हेलो, दिस इज हिमांशु एंड नाउ यू आर वाचिंग टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्दों पर आपसे चर्चा करनी है। आप सभी जानते हैं कि 15 फरवरी 2019 को आपको नियुक्ति मिलनी थी। आज 26 जून हो चुका है और लगभग 17 महीने बीत जाने के बाद भी अभी यह तय नहीं हो सका है कि आपकी नियुक्ति कब होगी। हालांकि यह तय हो चुका है कि 17 महीने बीत चुके हैं और आपके जो नुकसान है लगभग 5,14,000 रुपये का हर अभ्यर्थी का हो चुका है। खासकर उसका जो 67,000 की सूची में है जो चयनित है, उसमें बीएड अभ्यर्थी भी है और बीटीसी भी है। और सबसे प्रमुख बात 8,000 शिक्षा मित्र हैं जिनके भरोसे उनके ही कुछ नेता सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच और अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर पीआईएल दाखिल करके भर्ती को लटकाए हुए हैं। ऐसे शिक्षा मित्रों से ही बार बार अपील है कि आगे आएँ, साथ दें, बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों के साथ सरकार के साथ लड़ें, उनके खिलाफ लड़ें जो भर्ती प्रक्रिया को बाधित किए हुए हैं। सिंगल बेंच ने जो गलत डिसीजन दिया उसकी वजह से क्या सिर्फ बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ? क्या ये 5,14,000 जो नुकसान हर एक अभ्यर्थी का हो रहा है उसमें 8,000 शिक्षा मित्रों का नुकसान नहीं हुआ? क्या उसके संबंध में आपके उस फर्जी नेता ने कभी आपके सामने कोई स्पष्टीकरण दिया? नहीं, वह सिर्फ फेल हुए शिक्षा मित्रों की वकालत करता आया है। सिंगल बेंच में एक लंबी प्रक्रिया के बाद उन्हें जीत मिली, लेकिन बाद में डबल बेंच ने उसे गलत साबित किया और सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता अंक को सही माना। तो जब सरकार के द्वारा निर्धारित अर्हता अंक सही थी तो उस दौरान सबकी नियुक्ति 15 फरवरी को ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन डिले हुआ। सिंगल बेंच ने जो डिसीज़न दिया जो बाद में गलत हुआ, उन सभी का जिम्मेदार वही नेता है जिसको कुछ लोग पूजा करते हैं, जिसको कुछ लोग अपना मसीहा मानते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना है, क्योंकि अब जो डेट लगी हुई है 14 जुलाई की, वह बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसमें आप सभी का साथ चाहिए। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, आज फिर से उन शिक्षा मित्रों से सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ जो चयनित हैं। ठीक है, 67,000 जब भी चयनित की बात होगी तो उसमें 8,000 शिक्षा मित्रों की भी बात होगी। इसीलिए आप उन फर्जी नेताओं के चक्कर में ना पड़ें जो आज तक आपके सामने जो समस्याएं आ रही हैं, जो 10,000 रुपये आपकी सैलरी है वर्तमान में, उसके जिम्मेदार वही हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगवाया गया तो आपके लिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। कोर्ट से 8,000 को नियुक्ति दी जाए उस पर भी कोई बात नहीं की जाए। तो आपको अपने हक के लिए लड़ना है और ये बहुत खुशी की बात है कि कुछ शिक्षा मित्र आगे भी आ रहे हैं जो चयनित हैं। और इस चैनल पर भी बहुत से ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो वीडियो को लगातार देखते हैं, वो कांटेक्ट में भी हैं, टच में भी हैं, लेकिन अभी सामने आने में परहेज कर रहे हैं। बहुत से शिक्षा मित्र, मैंने कहा ना, अभी कल ही बताया था कि व्हाट्सएप पर बातचीत करते हैं। वे खुद कहते हैं कि मैं एक शिक्षा मित्र हूँ और आपसे प्रभावित हूँ, आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन अभी भी संकोच कर रहे हैं। तो ये लोग साथ हैं। अगर भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा कराना चाहते हैं तो 14 जुलाई तक पार्टी बने, चाहे बीएड के माध्यम से, चाहे बीटीसी के माध्यम से, चाहे खुद की उनकी पीआईएल पढ़ रही है उसके माध्यम से, लेकिन बने और कोर्ट को ये बताया जाए कि जो 60-65 पर पास शिक्षा मित्र हैं वो सरकार के साथ हैं, वो सरकार के द्वारा मानक जो लगाया गया उस पर सफल उन्हें नियुक्ति दी जाए। और जैसे उनकी नियुक्ति होगी वैसे ही 60-65 पास बाकी अभ्यर्थियों पर भी कोर्ट तुरंत विचार करेगी। इसलिए सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है। 60-65 पर जो भी उत्तीर्ण है, चाहे वो बीएड है, बीटीसी है या फिर शिक्षा मित्र है, सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है। बार बार ये कह रहे हैं, तो आप देरी ना करिए। ठीक है, आप जानते हैं कि उसका नेता जो था, उसके जो अधिवक्ता थे, जानबूझकर लंबा करते थे केस को, और अगर उसी तरह का काम आप सुप्रीम कोर्ट में करने लगेंगे तो हम लोग की नियुक्ति तो 1 साल 2 साल फिर रुक जाएगी। और फिर इस सिचुएशन को आप कैसे फेस करेंगे? जो आपने 17 महीने फेस किया है, 1 दिन 2 दिन नहीं गुजरता है। आपसे कोई कह दे आपको 6 महीने 8 महीने और इंतज़ार करना है, तो आप कैसे इस सिचुएशन को फेस कर पाओगे? इन सारी चीज़ों को समझो। 14 जुलाई को होने वाली सुनवाई समझ लीजिए एक प्रकार से फाइनल सुनवाई है, और उस दिन अगर हमारे साथ ये 8,000 शिक्षा मित्रों की फ़ौज रही, अगर इनमें 2-3 हज़ार भी साथ में आ गए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी हमारे लिए, बहुत बड़ी, और हम बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर हो जाएंगे तुरंत। और इसी का डर उन 40-45 वालों को है कि अगर हमारे साथ शिक्षा मित्र आते हैं 60-65 वाले, तो निश्चित रूप से बहुत स्ट्रांग पोजीशन बन जाएगी गवर्नमेंट की बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों की। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप साथ दीजिए। इनके अधिवक्ता वही थे जो डबल बेंच में एक लंबी पूरी बहस हो गई थी सभी की, एक अधिवक्ता की बहस नहीं हुई, और उसके बाद
माननीय इरशाद अली जी का ट्रांसफ़र हो गया और हमारा केस डिले हुआ, लगभग 3 से 4 महीने एक्स्ट्रा लग गया। उसके बाद दूसरी बेंच बनी, दूसरे बेंच में सुनवाई हुई। क्या वो सब भूल गए? हमारे अधिवक्ता 2 दिन में बहस पूरी कर चुके थे, आपके एक अधिवक्ता 5-5 दिन ले रहे थे। और उसी का मेन जो नेता है, जिसको आप लोग, मैंने कहा ना कि जिसको आप लोग अपना मसीहा बनाते हैं, एक लंबी बहस होने लग जाती है। तो इन चीज़ों को समझें, आप अपने आँखों से खुद, अपने दिमाग से खुद सोचिए कि वो आपके लिए नहीं, बल्कि आप एक भर्ती प्रक्रिया को लंबे समय तक लटका कर बार बार आपसे वसूली करके आपको फंसाने की साजिश कर रहा है। मैं हो सकता है कि बीएड अभ्यर्थी हूँ, हो सकता है आपको मुझ पर विश्वास ना हो, लेकिन आप 67,000 की सूची में अगर हैं, चयनित हैं, तो आपको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मैं भी चयनित हूँ। ठीक है, और हम सभी का सबसे जो पहला उद्देश्य है वो यही है कि 67,000 जो चयनित हुए हैं उन सभी की जल्द से जल्द नियुक्ति हो। ठीक है, उसमें सभी हो, बीएड, बीटीसी और शिक्षा मित्र सभी। इसीलिए आप लोग से बोल रहा हूँ कि आप साथ दीजिए। आप ही के बंधु 4-5 शिक्षा मित्र बंधु आए थे यूट्यूब पर, जिनकी वीडियो भी यहाँ चलाई गई थी इस चैनल के द्वारा, जिस पर उन लोगों ने वीडियो के द्वारा ये कहा था कि जो आपके अधिवक्ता हैं मिश्रा जी, एलपी मिश्रा साहब, उन्होंने खुद कहा था कि आप लोग मुकदमा हार रहे हैं क्योंकि एक अधिवक्ता आपका केस बिगाड़ रहा है। ये बात आप ही ने कहा ना, हमने तो नहीं कहा। जो कोर्ट के अंदर बैठे हुए थे 4-5, वो आकर सामने बोल रहे थे। फिर भी आप अभी उनको ये समझ रहे हैं कि आपके मसीहा हैं और आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। हकीकत यह है कि आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया। जो टेट फेल हैं शिक्षा मित्र, उनके लिए आज तक उन्होंने कुछ किया? शिक्षा मित्र तो 1.5 लाख है ना, 1.5 लाख करीब समायोजन रद्द हुआ था। वो केवल 30-35 हज़ार की बात क्यों करते हैं? क्यों नहीं बाकियों की बात करते हैं? क्योंकि उनको कोई मतलब फ़ायदा नहीं हो रहा है, वहाँ से उनको कोई अमाउंट नहीं मिल रहा है, तो वो उनकी बात नहीं करेंगे। वो सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे जो 40-45 पर। अगर कोई वास्तव में हितैषी होता, एक वर्ग का, कोई शिक्षा मित्र वर्ग का हितैषी ही होता, तो वो समस्त 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की बात करता, न कि सिर्फ 40-45 हज़ार की, जहाँ से उन्हें आमदनी हो रही है। और ये डिफरेंस आप नहीं समझ सकते हैं। बीएड बीटीसी के अभ्यर्थी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अधिक से अधिक शेयर करें, खासकर शिक्षा मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें। ठीक है, एक कदम उसका बताइए जो उसने कभी टेट फेल शिक्षा मित्रों के लिए उठाया हो, जो शिक्षा मित्र फेल हो गए हैं, जो इस भर्ती में शामिल नहीं हैं, जो इस भर्ती के पूरे होते ही बाहर कर दिए जाएंगे, उनके लिए आज तक उसने कुछ किया? नहीं किया। और इसीलिए मैं आपसे बार बार अपील करता हूं कि आप 14 जुलाई तक सरकार के साथ आ जाइए, जल्द से जल्द 67,000 सभी चयनित नियुक्ति ले लें। ठीक है, आखिर जब सरकार ने कहा कि हमारे पास 51,000 सीटें हैं, हम पदों को रिजर्व कर देंगे आपके लिए, अगर आप 37-38 सीट जीतेंगे बाद में, तो हम जो भी कोर्ट कहेगा उसके अकॉर्डिंग भर्ती करेंगे। इन सब के बावजूद उसने इस पर भी ऑब्जेक्शन कर दिया। क्या उस दौरान 8,000 चयनितों की बात उसने सोची? नहीं सोची। क्या उसने वो कोर्ट से कहा कि 8,000 की नियुक्ति करवाने के लिए कोई प्रेयर की? नहीं की। तो फिर काहे का मसीहा और काहे का वो आपका हीरो बन गया? हीरो नहीं है, समझिए बातों को। ठीक है, इस चैनल के द्वारा जो भी बातें आपको बताई जाती हैं वो गहन विचार करने के बाद ही बताई जाती हैं और सच बताई जाती हैं। ठीक है, आपके लिए जो भी राइट होगा, करेक्ट होगा, वो आपको डिलीवर किया जाएगा। सभी चयनित शिक्षा मित्रों को बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों का साथ देना है। भारांक पर अभी 14 जुलाई तक कोई भी कार्य नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें। अगर 67,000 चयनित 14 जुलाई के बाद नियुक्ति की ओर बढ़ जाते हैं तो पहले नियुक्ति ही सभी की होनी चाहिए। यही सबकी प्रायोरिटी है, चाहे वो बीएड की टीम हो कोई, चाहे बीटीसी की या फिर कोई अन्य। सभी यही चाहते हैं कि 67,000 की नियुक्ति जल्द से जल्द हो। मिलते हैं फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।